एक दफा आई वाज डूइंग अल्ट्रासाउंड, एक लेडी थी फीमेल, तो ऐसे उनके सर के ऊपर ही कैमरा लगा हुआ था ना, तो ना मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप देख लें, आपको नजर आ रहा होगा कि आपका लाइक ना बेबी का ये फेस है। कहती ऐ ते मेरे बड़े मामे ते चला गया। आई वाज लाइक यार इतना नजर आ रहा है कि वो बड़े मामे पे भेज दिया, इसकी तो शक्ल मेरे उससे बड़ी मिलती है। तो मैं वैसे फैसिनेट भी, हंसी भी, मैंने कहा चले दैट्स गुड। तो लेकिन ये है कि आप लाइक सारी इसमें आपकी कवर हो जाते हैं, आपका गायनी कवर हो जाता है, आपकी कोई लंग्स है, चेस्ट ऐसी जो भी मेडिकल की फील्ड है उसने अल्टीमेटली जब एक होता है ना लैब टेस्ट, आपने एक ब्लड टेस्ट अगर आपने रखना है, बट अगर किसी भी ऑर्गन की इनसाइड्स यू वांटेड टू नो, तो वो किसी के ब्रेन हो, आई हो, एनी ट्यूमर खुदा ना खासा, या आपकी गट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर डॉक्टर जाना चाह रहा है, तो वो चाहे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो न्यूरो वाला हो, उसने भेजना अल्टीमेटली रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ही, क्योंकि आप लोगों ने वो एक्सरे और वो निकालने के बाद चीजों को स्कैन करके फाइनल डायग्नोस तो फिर हमने आगे कन्वे करना होता है ना, कि लाइक दिस इज द ट्यूमर, यहाँ पे प्लेस्ड है, या चेस्ट में इस जगह पे कंजेशन है, या यहाँ पे आपका म्यूकस बना हुआ है। सो वो चीजें तो फिर ऑब्वियसली वो हमारे जितनी भी कैंसर रिलेटेड वो चीजें ऑन्कोलॉजी है, वो भी इज पार्ट ऑफ योर फील्ड, और उसके अंदर बायोप्सीज जो होती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, वो बायोप्सीज भी जो है वो परफॉर्म आप ही जो है आप लोग ही परफॉर्म करते हैं। सो ऑल द बायोप्सीज इज बीइंग डन बाय योर टीम। सो अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने जिस तरह ये बताया कि एक फनी इंसिडेंट आपने मतलब बताया कि जिस तरीके से मतलब कि जेंडर रिवील की बात हो रही थी, तो उन्होंने बता दिया कि उनके किस मामले तक वो पहुंचे। पर वैसे आई बिलीव दिस कि लोगों का इतना एक्सपीरियंस होता है, इवन के जो एक्सरे करने वाले लोग हैं उनका इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो बच्चों के फीचर्स पहले ही बता देते हैं। वो अंदाजे से वो फीचर्स बता देते हैं कि मेरे ख्याल वो इतना देख चुके होते हैं, सो दे नो के बच्चे के फीचर्स किस तरीके के हैं। कभी कोई बहुत सैडनिंग इंसिडेंट हुआ कि आपने कोई रिपोर्ट दी हो और खुदा ना खासा कुछ चीज ऑपोजिट होगी और उस पर कोई क्योस हो गई, या कोई बंदे की एज ऐसी हो और आपने वो चीज देख ली हो कि यार ये इसके अंदर प्रॉब्लम है और ये इरिवर्सिबल कुछ इशू है, आपको नजर आया हो, सो यू गॉट वेरी सैड और आपको लगा कि यार ये बड़ा दुख वाला काम हुआ है? हाँ, इट हैपेंड विद मी। एक फीमेल थी, उनकी मैमोग्राफी लाइक कि उनकी ना ब्रेस्ट में वो शी केम विद द कंप्लेंट ऑफ लाइक कि ना मैं डॉक्टर साहबा मैं जब रात को लेटती हूँ ना, तो मेरे सीने में ना दर्द होती है, मुझे गिल्टियाँ महसूस होती हैं सीधे हाथ वाली साइड पे ना। तो पहले तो मैं इग्नोर करती रही हूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना, जो कि हमारी पाकिस्तानी खवातीन का एक मसला है, बिल्कुल वो उस टाइम पर आते हैं कि जब वो फोर्थ स्टेज खुदा ना खासा पहुंच चुकी है, और वो जब उसके वो जो सेल्स मल्टीप्लाई हो के लाइक एक अगर एक सेल है तो वो एक मल्टीप्लाई होकर पूरा गुच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है, और आपकी बॉडी में भी बाकी हर जगह से, और उसकी वो ब्रांचेस जो वेन्स कहते हैं वो भी अपनी पूरी कर चुकी होती हैं। तो शी केम अप टू मी, तो खैर ऑब्वियसली हमने मैमोग्राफी परफॉर्म की, तो व्हेन आई जस्ट लुक्ड एट द रिपोर्ट्स, तो आई वाज लाइक के बहुत फैल चुका हुआ है, और अब बहुत मुश्किल है हम अगर इनकी लाइक जिसे कहते हैं ना कि ब्रेस्ट रिमूवल की तरफ भी जाते हैं, वो ऑर्गन भी रिमूव करते हैं, बट उसके बावजूद वो चूंकि अब वो आगे उसने इतनी अपनी ब्रांचेस ग्रो कर ली है कि वो उसकी बोन्स तक चला गया हुआ। हम अगर इसको ब्रेस्ट से निकाल भी देते हैं ना, तो अल्टीमेटली इट हैज रीच्ड टू द बोन्स नाउ। और कीमोथेरेपी डू यू थिंक इज इट वायबल? पर मुझे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कीमोथेरेपी है जब वो आप करवाते हैं, जिस तरह आपने कहा कि वो बहुत फैल चुका था, वो कहते हैं कि आप एक्चुअली यू जस्ट पुशिंग द जर्म्स ऑफ कैंसर कि वो पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं।